नमस्कार। सुबह सवेरे में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे तेजस्वी यादव अकेला होते जा रहे हैं और इसके पीछे कारण है कि तेजस्वी यादव भले ही बेहतर काम कर रहे हों, तेजस्वी यादव सरकार के अंग हों, वो उप मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार के साथ कहा जा रहा है कि बेहतर संबंध है, लेकिन इन सब के बाद मात्र 2 सीटों के उपचुनाव ने सारी पोल पट्टी खोल के रख दी है। 2 सीटों के उपचुनाव में जहां समीकरण की बात की जा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार आपस में युद्ध कर रहे हों, लेकिन इन 2 सीटों पर सीधा टक्कर तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये एनडीए के साथ महागठबंधन की लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई में एनडीए तो दिख रहा है लेकिन महागठबंधन बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए लड़ाई कठिन होती जा रही है, क्योंकि उन्हें महागठबंधन का पूरा साथ नहीं मिल रहा है। एक तरफ जहां आपको मोकामा का हमने बताया था कि मोकामा में किस तरह से कांटे की लड़ाई चल रही है, जिसमें पलड़ा कभी इधर कभी उधर झुक रहा है, लेकिन अंतिम फैसला वोटर को करना है और वोटर कहीं ना कहीं धीरे धीरे गोलबंद हो रहा है और स्थितियां साफ हो रही हैं। लेकिन जहां तक गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज पिछले 2 दशक से भी ज़्यादा समय से ये रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास, और वहां के निर्णायक वोटरों में कहा जाए तो एक फार्मूला लागू होता है जिसको MY फार्मूला कहते हैं, लेकिन MY फार्मूला पर अक्सर सवर्ण और जो अन्य EBC है वो भारी पड़ रहा है, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आ रही है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत का दावा किया है। वहीं तेजस्वी यादव का भी दावा बहुत मजबूत है, लेकिन तेजस्वी यादव के दावे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर के LOAC लूज़ फार्मूला लागू हो रहा है। लूज़ का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि क्या होता है, और इस फार्मूले को यदि तेजस्वी यादव ने साध लिया तो आप समझ सकते हैं कि इस बार वहाँ का जो परिणाम है वो बदल सकता है। जिस तरह से आप लगातार सुन रहे होंगे कि MY समीकरण पर तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल का पूरा वर्चस्व है, कायम है, लेकिन इस बार हमने पहले भी आपको बताया था कि उनकी मामी के खड़ा होने से और AIMIM के खड़ा होने से भारतीय जनता पार्टी अपने जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नज़र आ रही है। उसके बावजूद भी उसने अपने परिश्रम और जनसंपर्क में कोई कमी नहीं की है। वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन से जनसंपर्क में काफ़ी कमी नज़र आ रही है। जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता वहां कैंप कर रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन नज़र नहीं आ रहा है। अगर महागठबंधन नज़र आता तो वहां लौकुश समीकरण, जिसको कि L समीकरण कहते हैं, वो नीतीश कुमार के पाले में है और नीतीश कुमार उस पर अपना दम भी भरते हैं, वो अभी तक नज़र नहीं आया है। वहीं अगर बात करें तो जिस बात को लेकर के इतना सब बवेला मचा हुआ है OBC को लेकर के भी अब तक एकजुटता नज़र नहीं आई है और इस पर भारतीय जनता पार्टी अपना अधिकार मानता है। उसके लिए लगातार हर जाति और समीकरण के हिसाब से नेताओं को मैदान में उतारा गया है। वहीं बात करें सवर्णों की, तो चूंकि सवर्ण उम्मीदवार होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के उनको बढ़त हासिल हो रही है। वहीं आपको बता दें कि निर्णायक भूमिका में रहने वाले वैसे जो अक्सर गोपालगंज में जीत हार का फैसला करते हैं, उस समाज से तेजस्वी यादव ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। लेकिन इन सब के बीच में EBC को लेकर के जो बातें चल रही हैं और EBC को लेकर के निकाय चुनाव में जिस तरह से एक दूसरे पर हमला नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी आशान्वित है कि नीतीश कुमार EBC को उसका अधिकार नहीं देना चाहते हैं। इसलिए बिहार की जनता नीतीश कुमार को भी मौका नहीं देगी और इसका कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि घाटा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को हो सकता है। इन सारी बातों को लेकर के अगर देखा जाए तो MY समीकरण, इसके साथ लौकुश समीकरण, इन सारे समीकरणों पर भारी पड़ता नज़र आ रहा है भाजपा का समीकरण, क्योंकि भाजपा के साथ हिंदुत्व भी है और
महागठबंधन की एकजुटता प्रभावित भी कर रही है। हालांकि चुनाव और प्रचार दोनों दो तरह के होते हैं। जनता का मन मिजाज कहाँ क्या होता है। तेजस्वी यादव हाल फिलहाल में सरकार में आए हैं और काम बेहतर कर रहे हैं। इस बात को लेकर के बिहार की जनता और ख़ास करके कहा जाए तो गोपालगंज की जनता, क्योंकि उनका पैतृक क्षेत्र भी रहा है, उनके माता और पिता दोनों इसी क्षेत्र से हैं, तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव अंतिम समय में कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ गोपालगंज में LOAC फार्मूला, लूज फार्मूला जो है वो तख्ता पलट के जुगाड़ में तेजस्वी यादव हैं। अगर ये फार्मूला उनके साथ जुड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में MY समीकरण का अधिकांश वोट उनको जाना है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। गोपालगंज में तख्ता पलट होगा कि नहीं होगा, और आप अगर गोपालगंज से जुड़े हैं या गोपालगंज को आप बेहतर तरीके से समझते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आखिर इस विश्लेषण से आप क्या समझ पाए। क्या इस विश्लेषण में कांटे की टक्कर जिस तरह से मोकामा में है उसी तरह से गोपालगंज में भी है और तेजस्वी यादव तख्ता पलट कर सकते हैं यदि उन्हें महागठबंधन के दलों का साथ मिले। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।